द प्रेशर आवर लिक्विड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो इसको इंक्रीज किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यदि किसी तरल पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक है वो भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। जो पानी होता है उसके अंदर आपने देखे होंगे वायु के जो छोटे छोटे बुलबुले से दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर जो वो किस तरह काम करता है, तो वो आपका कनकेव लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। और जो वायु के बदले आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट कैप इज एब्सेंट इन। जो मूल गोप नहीं पाया जाता पूछ रखा है इन्होंने। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनके अंदर रूट कैप नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। तो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को ले जाती है, यही कथन हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू। जो मछली के क्लोम का कार्य होता है वो पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो जो है जल्स में उपस्थित विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करना होता है, जो गिल्स होती है क्लोम्स का कार्य। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर साइज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में बताना है हमें। तो सबसे जो नीचे आता है वो क्या आती है, हमारी क्ले आती है, फिर सिल्ट आती है, फिर सैंड आती है, फिर ग्रेवल आती है, फिर रॉक आती है। तो सबसे नीचे हमारी मृतिका आएगी, फिर गाद आएगी, फिर रेत आएगी, फिर बजरी आएगी, फिर चट्टान आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन है वो एक केमिकल चेंज नहीं होता, वो एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होता है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जो समुद्र में समुद्री पानी से नमक बनता है तो वो जो जल होता है वो तो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, नीचे हमारा साल्ट बचता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस फिजिकल चेंज होती है। बाकी डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है, ये केमिकल चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो इन चारों में से जो भिन्न है वो बताना हमें। डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इरोजन और कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन होती है संरक्षण है, वो इन चारों में से भिन्न है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से खुद का भोजन बना सकता है। तो फंगाई है वो खुद का भोजन नहीं बना सकती, राइजोबियम भी नहीं बना सकता, वायरस भी नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। जो शैवाल है वो खुद का भोजन बना सकती है फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं पूछ रखा है। कोक होता है हमारा, वो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। जबकि ब्यूटेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स है, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो केवल दूरी को मापने के लिए मात्रक बताने हैं। तो क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। बाल, शीत, मीटर और प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने के लिए मात्रक हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन से पोल्यूटेंट है, कौन से प्रदूषक है जो ओजोन परत के अपरक्षक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, वो उत्तरदायी होती है ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। तो वायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रखा है। तो एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सोइल। तो ये कथन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मृदा में है वो वायु उपस्थित होती है, जबकि इन्होंने बोल रखा है कि नहीं होती। जो लोमी सोइल होती है वो बेटर एरिएटेड होती है।
ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड इज एंटीसेप्टिक। जो रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाला बैंगनी रंग का विलयन कौन सी धातु होती है, तो वो आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन को हम अपने घाव पर लगाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो दूध में कौन से पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं पूछ रखा है। तो प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन होता है, वो हमारा डायबिटीज़ मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। जब जो गैस है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो कौन सी गैस होती है, तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है वो जब जलेगी पॉप की साउंड आएगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी तरह यूज होते हैं, वो एंटी एसिड की तरह यूज होती हैं। जब आपको एसिडिटी होती है तब डॉक्टर आपको यही देता है दवाई। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ़ कीप्ड इन एयर। जब कौन सी मेटल है जब उसको हम वायु में ऐसे ही रख देंगे तो वो जल उठती है, तो वो कौन सी होती है, हमारी सोडियम होती है। सोडियम को कभी भी ऐसे ही हवा के संपर्क में नहीं छोड़ना होता, वरना वो जल जाती है। तभी ही इसको किसके अंदर रखते हैं, हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, सही है। तो राइबोसोम है वो किसके इक्वल में होगा, तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं फास्ट आपका रिवीजन करवा रही हूँ आपके सीटेट के पेपर के लिए। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। जो यीस्ट का उपयोग है वो किसके उत्पादन में किया जाता है, तो वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। जो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर है, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, योगा इज़ डन बाय पीपल इन वर्ल्ड बिकॉज। तो ये क्या करता है, इट कीप पीपल हेल्दी, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन वर्ल्ड आर। तो वो कौन से होते हैं, जो सबसे लंबे पाए जाने वाले सर्प होते हैं वो एनाकोंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई आर द सोल ऑफ शूज ट्रीटेड। तो जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो सके, जड़ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ। तो रेड डाटा बुक है वो किसकी रिकॉर्ड रखती है, तो वो अनडेंजर्ड स्पीसीज़ की रखती है, जो लुप्त होने वाली स्पीसीज़ होती हैं उनके रिकॉर्ड रखती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। जो सीएनजी है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि ब्यूटामिन, केरोसिन और पैराफिन वैक्स होते हैं, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जो आर एग्जाम्पल ऑफ। जो हेड और अपर जो के जो जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स जॉइंट, क्योंकि जो हेड के बीच का जॉइंट होता है, जो अपर जो का जॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। आप लोग ये अभी चेक करना, ये कभी भी मूव नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, बद्ध संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट।
तो निम्नलिखित में से सभी एक कोशिकीय है सिवाय किसके, तो हैन एग होती है वो भी सिंगल सेल होती है, जायगोट भी सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो है वो सिंगल सेल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पैरामीशियम होता है वो भी सिंगल सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेशर इन फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। जो स्थिर अवस्था में द्रव होते हैं, फ्लूइड है उसके अंदर जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में काम करता है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो रेस्ट पे ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। सभी दिशाओं में दबाव डालता है जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज मोस्टली लाइक टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। तो भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा, तो वो पुरी है जो ओडिशा में है, वो सबसे ज़्यादा चक्रवातों से क्या होता है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर। तो जिंजर का रिप्रोडक्शन पार्ट पूछ रखा है, जननांग पार्ट पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो स्टेम होता है जो तना होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिंजर के लिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर पूछ रखा है, तो विनेगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, साल्ट भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी जो आसूत जल होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना केज दी सक्शन पुल। तो पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर की तक चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है, तो उसका कारण पूछ रखा है, तो वो ट्रांसपीरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है इन आवर माउथ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। फ्रंट से बैक की तरफ बताना है, फ्रंट से फिर बैक की तरफ जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अगर चवर्णक, चवर्णक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं तब दोनों में ही क्या होती है ऑक्सीजन होती है, और ये बात हमारी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ओड वन आउट। तो इनमें ओड बताना है, तो एम्ब्रियो है वो इसमें से भिन्न है, भ्रूण है वो सबसे भिन्न होता है, अंड, अंडाणु और युग्मक से जो भ्रूण होगा वो डिफरेंट होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो वो कौन सा होता है जो सनफ्लावर हो रहा है, सूरजमुखी होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जो सिंगल फ्लावर नहीं होता, फ्लावर का गुच्छा होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। जो टार्ट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है, तो वो कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है, अनराइप्ड मैंगो एंड ग्रेप्स। सी और डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अनराइप्ड मैंगो और ग्रेप्स में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है पोलियो इज केज्ड बाय। जो पोलियो है वो किसके द्वारा केज किया जाता है, तो वो वायरस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विषाणु के द्वारा किया जाता है पोलियो। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ रूमिनेंट। तो रूमिनेंट कौन से होते हैं जो हमारे घास खाते हैं, तो बफेलो, काउ, डियर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि डॉग होता है वो घास नहीं खाता, यहाँ पे भी डॉग हो गया, और जो कैट होती है वो भी नहीं खाती। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही बचेगा। भैंस, गाय और हिरन कौन से होते हैं, वो रोमंथी जंतु होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद होता है वो किसका होता है, वो यूरिया का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, यूरिया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन जो याद करना है यूवी से याद कर लेना आप, यूवी से याद कर लेना, यूरेनस और वेनस होता है वो क्या करते हैं,
ईस्ट से वेस्ट की तरफ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो अभी भी मैंने बताया था, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आसूत जल होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का चालक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय वायरस। तो वायरस से, विषाणु से कौन सी जो बीमारी होती है वो बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन वाला लगाएंगे। जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, हमारी प्लाज्मोडियम से होता है। टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे भी टाइफाइड और जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, मिलेसिस, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस बी। खसरा, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस ए है वो हमारे वायरस के द्वारा होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होती है, वो हाइड्रोजन की होती है। तो ये बात आप याद रखना, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस व्हेन वाटर ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। तो क्या होएगा, तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। तो जो कणों की दूरी होती है उसमें बदलाव आता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो मधुमेह को है वो कंट्रोल करता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम अदर मैनर इट इज़ अप्लाइड। तो इन सभी में से डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के ही किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही इन तीनों में से अलग है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो घर्षण बल होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं तो इनकी क्लोरिफिक वैल्यू दोनों की इक्वल होती है। सीएनजी और एलपीजी में से बताना है, तो एलपीजी है उसकी सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होती है, लेकिन एलपीजी से भी ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, पेट्रोल की है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू होती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरियल सच एज व्हीट ग्राम ग्रोविंग इन एरिया द सॉइल ऑफ दिस एरिया मस्ट बी। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, बोथ क्लेई एंड लोमी, मरमे और दुमट्टी दोनों मरता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो उसमें कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पुअर कंडक्टर बताने हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन वाला ही मेथड लगाना है। जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे आयरन हो गया तो ये वाला भी कट गया, यहाँ पे कॉपर हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। एयर, वाटर और प्लास्टिक, वायु, जल और प्लास्टिक होते हैं वो कुचालक होते हैं उष्मा के। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसके बीच का रेशियो बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है उसके बीच का अनुपात बताना है। तो 5:1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वो सही हो जाएगा, उनके बीच का रेशियो है 5:1। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर मूव ए बोन। तो एक बोन होती है उसको गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां काम करती है, कितनी मसल्स काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, 2 मसल होती हैं वो काम करती हैं।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टर्म कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट कौन सी रखती है? तो यहाँ पे स्टेमन हो गया, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी स्टेमन कट गया, यहाँ पे भी स्टेमन कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होती हैं, ये फीमेल पार्ट होती है, महिला अंग कहलाते हैं फूल के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। जो मेंढक होता है उसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसके लिए कौन सा एलिमेंट होना चाहिए पानी के अंदर? तो वो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन जरूरी होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल बताना है। तो यहाँ पे सोइल है, तो ये भी ख़त्म नहीं हो सकती, जो पानी है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो सनलाइट है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ। जो खनिज और वन्य जीव होते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ खरीफ क्रॉप। तो हमें कौन सी बतानी है? खरीफ फसल बतानी है। यहाँ पे भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। जो लिंसीड है वो क्या है? एक रबी क्रॉप है। पे जो गेहूं है वो भी एक रबी क्रॉप है। यहाँ पे भी जो लिंसीड है वो एक रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर बी है वही बचता है। पैडी, मेज, कॉटन और सोयाबीन है। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये कौन सी है? खरीफ फसलें हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। 3 धातुएं बतानी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों है वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। तो जो क्रॉप न्यूट्रिएंट उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक बताने हैं, तो NPK से याद कर लेना आप लोग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, समटाइम्स आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प्स। तो कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसका कारण पूछ रखा है। तो कारण क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी कारण हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें क्रैम्प आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस विषम भागी मिश्रण पूछ रखा है। विषम भागी मिश्रण कौन सा होता है? कि आयोडाइज्ड साल्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो टेबल साल्ट होता है उसके अंदर जो आयोडीन के कण होते हैं वो ऐसे ही डाले होते हैं, तो उनको वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। एयर बलून के अंदर जो एयर होती है वो होमोजीनस होती है, आप अलग अलग थोड़ी कर सकते हो एयर को। ब्रास जो एलोय है उसके अंदर भी जो 2 धातु का मिश्रण होता है तो वो भी होमोजीनस है। स्टेनलेस स्टील होता है वो भी होमोजीनस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, आयोडीन युक्त नमक होता है, वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डाइटरी फाइबर आर। तो डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड रुगे, रुक्षांश भी कहते हैं इनको, रुक्षांश भी, क्योंकि ये डस्ट मटेरियल को इजीली बाहर निकालते हैं, तो इनका काम ये होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस विच फॉर्म कार्बो हीमोग्लोबिन इन ब्लड केजिंग सफोकेशन। जो गैस रक्त में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो वो कौन सी गैस के कारण होता है? तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ इजीली बाइंड कर जाती है जो फिर ब्लड के अंदर, तो फिर हमें सफोकेशन होने लगती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? रेयान को। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द गैस प्रेजेंट इन एटमोसफियर दैट केज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव करने का कारण है, तो वो कौन कौन सी होती है? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन होती है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल।
तो वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है जिसकी सेल वॉल होती है, तो वो आपका बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जीवाणु में सेल वॉल पाई जाती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, पीईटी बोटल्स एंड जार कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। पीईटी इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ, तो आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों का प्रयोग करते हैं, जारों का प्रयोग करते हैं। तो पेट का सुपरिचित प्रकार क्या होता है, जो एक प्रकार और भी होता है जो कि कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, तो वो कौन सा होता है आपका पॉलीएस्टर। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा, पॉलीएस्टर को भी यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स है वो किसके अगेंस्ट होती है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सा है हमारा, कोलेरा है, जो हेजा है वो हमारा बैक्टीरिया है जिसके प्रति एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन एड्रेनलिन। तो हार्मोन एड्रेनलिन क्या करता है, हेल्प बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, शरीर को तनाव के स्तर से समायोजित करता है जब कोई बहुत क्रोधित और चिंतित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंब ऑफ ह्यूमन मूव मोर फ्रीली देन अदर फिंगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति से मूव करता है। तो हमारा अंगूठा होता है वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के कारण हमारा अंगूठा फ्रीली मूव करता है उंगलियों की अपेक्षा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन प्रकृति में अम्लीय होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस बिकॉज इट इज। तो बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड इंसुलेटर, बिजली का अच्छा इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।